हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 12 इकोनॉमिक्स का सिलेबस, राइट। तो सिलेबस हम लोग डिस्कस किए थे। एक बार फास्ट हम लोग पीछे के क्लास के सिलेबस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग आ जाएंगे अपने मुद्दे की बात पे, राइट। तो ध्यान देंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात कर रखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, राइट। तो ध्यान देंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है और एक और पार्ट था आपका पार्ट बी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं, राइट। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 5 यूनिट पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, राइट। जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों को इंट्रोडक्शन है, जिसको हम लोग हिंदी में परिचय कहते हैं, राइट। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, राइट। तो आगे आप ध्यान देंगे, आगे जो इस टॉपिक में है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, ध्यान देंगे। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक जो था आपका इंट्रोडक्शन से पहले हम लोग समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, राइट। इकोनॉमिक्स क्या होता है, ध्यान देंगे। इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड बाय रैगनर फ्रिश इनटू 2 पार्ट्स एज माइक्रो एंड मैक्रो इन 1933। अर्थशास्त्र जो है यानी कि इकोनॉमिक्स जो है उसको रैगनर फ्रिश, एक अर्थशास्त्री का नाम था जिनका नाम था रैगनर फ्रिश, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है आपका माइक्रो और दूसरा है आपका मैक्रो। एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। कब डिवाइड किए थे? तो 1933 यानी कि 1933 ईस्वी में रैगनर फ्रिश नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, राइट। तो यहां पर ध्यान देंगे, फर्स्ट पार्ट जो है आपका माइक्रो, फर्स्ट पार्ट जो है आपका माइक्रो और दूसरा पार्ट है आपका मैक्रो, राइट। ध्यान देंगे, माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि, व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि। समष्टि का कहने का मतलब जिसमें हम लोग कंप्लीटली स्टडी करेंगे वो हमारा चला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। तो ध्यान देंगे, यहां पर हमारा जो माइक्रो है और मैक्रो है, ये वर्ड कहां से आया है? तो ग्रीक एक भाषा है, ग्रीक भाषा के एक वर्ड है जो हमारा माइक्रोस, माइक्रोस एक वर्ड है जिस वर्ड से लिया गया है माइक्रो को, और एक वर्ड और है मैक्रोस। एक मैक्रोस वर्ड है, इस मैक्रोस वर्ड से लिया गया है मैक्रो को, यानी कि मैक्रोस वर्ड से माइक्रो लिया हुआ है, इट मींस स्मॉल, जिसका मतलब छोटा होता है, और मैक्रोस वर्ड से मैक्रो को लिया गया जिसका मतलब ह्यूज होता है, यानी कि व्यापक होता है, राइट। ध्यान देंगे, अगर ये दोनों हमारा बात किया जाए माइक्रो और मैक्रो में, दोनों में डिफरेंसेस की बात करी जाए तो यहां पर हमारा आई है और यहां पर हमारा ए है, राइट। आई कहने का मतलब हुआ इंडिविजुअल, आई कहने का मतलब हुआ इंडिविजुअल, जिसमें हम लोग इंडिविजुअली कोई भी चीज को पढ़ेंगे उसमें हमारा माइक्रो है, और ये इधर में आ गया मैक्रो ऑल। ए का मतलब हो गया ऑल, जिसको हम लोग एग्रीगेट भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट कहने का मतलब जिसमें हम लोग कंप्लीटली स्टडी करेंगे वो कहलाएगा हमारा मैक्रो, राइट। ध्यान देंगे, व्यष्टि फर्स्ट यूनिट जो हमारा है माइक्रो, हम लोग फर्स्ट यूनिट माइक्रो को कवर करेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे मैक्रो में, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे जो हमारा फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट जो दिया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट जो दिया हुआ है ये हमारा इंट्रोडक्शन, और ये इंट्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं परिचय, राइट। इसमें जो हम लोग कितने टॉपिक को कवर करेंगे, पहले उस टॉपिक को हम लोग जानेंगे। देखिए, फर्स्ट टॉपिक अगर इंट्रोडक्शन का बात करा जाए तो ये इंट्रोडक्शन में हम लोगों को टोटल 4 टॉपिक को कवर करना है, राइट। फर्स्ट टॉपिक है आपका डेफिनेशन, परिभाषाएं मिलेगी। सेकेंड टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं आर्थिक समस्या।
थर्ड टॉपिक है आपका सेंट्रल प्रॉब्लम, जिसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय समस्याएं। और लास्ट टॉपिक है आपका, चौथा टॉपिक जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीपीसी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र, राइट। जिसमें से ध्यान देंगे, ये जो आपका दिया हुआ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीबीआई, राइट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक डेफिनेशन, डेफिनेशन में हमको क्या मिलेगा, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर इसका जाया जाए तो सबसे फर्स्ट टॉपिक इसमें हम लोगों को मिलेगा, जो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा, ये सबसे पहला टॉपिक जो है ये एक्टिविटी। एक्टिविटी कहने का मतलब है कि क्रिया, और क्रिया का मतलब क्या होता है, तो हर एक ह्यूमन बीइंग को, हर एक मानव को अपना रेगुलर बेसिस पे अपना लाइफ को जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, राइट, कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। क्रियाएं कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी इंसान है तो अपना रेगुलर लाइफ को जीने के लिए उसको कुछ ना कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, राइट। और ये जो ह्यूमन है, कोई भी ह्यूमन है, तो ये जो ह्यूमन है ये कुछ ना कुछ क्रियाएं करती है, कुछ ना कुछ ये क्रियाएं करना ही पड़ता है रेगुलर बेसिस पे अपने लाइफ को जीने के लिए। और ये जो ह्यूमन है ये दो तरह के एक्टिविटी करते हैं, ये जो मानव है ये दो तरह का क्रियाएं करती है। सबसे फर्स्ट होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है, इसका मतलब हुआ आर्थिक क्रिया, इसका मतलब हुआ आर्थिक क्रिया, और इसका मतलब हुआ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया आपका गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया, इसका मतलब क्या हुआ, गैर आर्थिक क्रिया। अगर आपका बात किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका हमारा पर्पस हो मॉनेटरी, यानी कि मॉनेटरी बोले तो जिसका पर्पस हो पैसा कमाना, यानी कि मनी, क्या करना हो, मनी यानी पैसा अर्न करना हो, वो चला जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो हमारा मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड बातें ना करे, मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड बातें ना करे, यानी कि जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको कहते हैं, तो जिसका पर्पस, एक ऐसा क्रिया जिसमें हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा क्रिया जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं हो, वो चला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको कहते हैं गैर आर्थिक क्रिया। अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो हम अपने मन के शांति के लिए मंदिर में जाकर के पूजा कर रहे हैं, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है। और कहा जाए इंटरटेनमेंट के लिए हम लोग प्लेग्राउंड में जाके खेल रहे हैं, उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, वो सब चला जाता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जिसको इकोनॉमिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और एक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर बात किया जाए तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, हम समझेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी होता है जिसमें हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। जिसमें सबसे फर्स्ट आ जाता है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब हुआ क्या, उपभोग। उपभोग बोले तो कंजप्शन का है जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, वो कंजप्शन कहलाता है। जैसे जिसमें वस्तु और सेवाओं का यूज करें, हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग कंजप्शन। फिर आ जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हुआ उत्पादन, प्रोडक्शन का मतलब हुआ उत्पादन, और उत्पादन कहने का मतलब है कोई भी साधनों का प्रयोग करके उसमें हम लोग जो उत्पादन करते हैं वस्तु और सेवाओं का, उसको कहते हैं हम लोग उत्पादन। फिर आ जाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है विनिमय। विनिमय कहे तो अदला बदली जिसको कह सकते हैं। एक्सचेंज जैसे परचेज और सेल करना, परचेज करने जाते हैं तो हम लोग पैसा देते हैं और उसके बदले में हम लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज मिलता है, वो चीज हमारा चला जाता है एक्सचेंज में। फिर जाएगा टॉपिक आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। हम लोग ऐसे जगह पे मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से हमको उससे रिटर्निंग मिले, वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट, राइट। ये पढ़ना हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी में। किससे पढ़ना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान देंगे इकोनॉमिक्स को
रैगनर प्रिस दो भाग में बांटे थे, माइक्रो और मैक्रो, जिसमें माइक्रो का फर्स्ट यूनिट हमारा जो था इंट्रोडक्शन का सबसे पहला टॉपिक मिला था आपका एक्टिविटी को कहते हैं हम लोग क्रिया, और क्रिया को दो भाग में बांटा गया है, एक है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया, और दूसरा हो जाएगा गैर आर्थिक क्रिया। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है आपका, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, आपको समझना है, बहुत आसान है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक है आपका इकोनॉमी और दूसरा वर्ड है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स। एक है इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी को कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स को कहते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। राइट, अगर इसको एक वर्ड में कहा जाए तो इकोनॉमी जो हमारा है, ये हमारा इकोनॉमी जो होता है ये सिस्टम है। इकोनॉमी जो है वो क्या है, एक सिस्टम है। और इकोनॉमिक्स का अगर बात किया जाए, इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, ये इसमें दो एक ही वर्ड में अगर बात किया जाए, इकोनॉमी का एक सिस्टम है, इकोनॉमी एक सिस्टम है और इकोनॉमिक्स का हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, एक एक करके समझते हैं वन बाय वन। ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्या बोला गया, इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम, अर्थव्यवस्था एक माध्यम है, अर्थव्यवस्था एक माध्यम है, which provides living to the people, यानी कि people का मतलब हो गया ये लोग, इन लोगों को अपना रेगुलर बेसिस पे लाइफ जीने के लिए उसको क्या प्रोवाइड करना, लिविंग प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, लिविंग प्रोवाइड करना। किसको, तो लोगों का, पीपल को क्या करना, लिविंग प्रोवाइड करना। लिविंग प्रोवाइड करना मतलब अपना सिस्टम को, यानी कि अपने रेगुलर बेसिस पे लाइफ को जीने के लिए उसको लिविंग प्रोवाइड करना हमारा इसका काम होता है, इकोनॉमी का काम होता है। राइट, जैसे एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो जैसे हमारे देश में हर साल बजट पास होती है, बजट पास होती है तो क्या है कि एक बार बजट जब पास होता है तो पूरे साल भर वो बजट चलता है। राइट, अब जब साल भर पूरे बजट चलता है तो वहां पर हमारा एक कोई भी एक, जैसे मान लीजिए एक रोड पास हो गया, उस रोड को बनाने में कई लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा। रोजगार बोले तो बहुत सारा छोटा छोटा वहां पे फर्म सेटअप करेंगे, छोटा छोटा दुकान खुलेगा, लेबर लोग काम करेगा, बहुत सारे मजदूरों को काम मिलेगा, उसको कहते हैं हम लोग इकोनॉमी, जिसमें हमारा लोगों को अपना जीवन चलाने का तरीका बताया जाता है। राइट, जिसमें हमारा अगला इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को ध्यान देंगे। ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है समझेंगे, लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ लिविंग, द सोर्स ऑफ लिविंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये जो सोर्स है वो किसके ऊपर में हमारा बेस्ड होती है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी हम लोग पीछे किए थे, जस्ट अभी तुरंत किए थे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ आर्थिक क्रिया। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हुआ आर्थिक क्रिया, जिसमें आपका शामिल हो जाएगा प्रोडक्शन, शामिल हो जाएगा आपका प्रोडक्शन, फिर इसी में शामिल होगा आपका इन्वेस्टमेंट, इसी में आपका शामिल हो जाएगा कंजप्शन, ऊपर भी हम लोग किए थे, एक्सेट्रा ढेर सारे वर्ड हैं इसमें जो शामिल हो जाते हैं। ये कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक ऐसा एक्टिविटी है जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना होता है। ये चीज चला जाता है जिसको हम लोग अभी पीछे भी हम लोग एक्टिविटी में डिस्कस किए थे। राइट, और इसी के जस्ट बाद आपका दूसरा टॉपिक जो आता है ये इकोनॉमिक्स है। राइट, और इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है समझेंगे। इकोनॉमिक्स कहने का मतलब क्या है कि अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि इकोनॉमिक इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि सीमित साधनों में से अपने असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें साधनों का चुनाव करना पड़ता है, वो कहलाता है हम लोगों का इकोनॉमिक्स। और वो साधनों का चुनाव करने का जो प्रोसेस होता है जिसको स्टडी करते हैं, और वही स्टडी करना हमारा इकोनॉमिक्स का काम है। इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टडी करेंगे। राइट, आगे हम लोग समझते हैं। आगे इसमें अगला टॉपिक, हम इसको इकोनॉमिक्स का वर्ड को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं और उस डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। राइट, ध्यान देंगे, एक आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है। राइट, एक आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है
और इस एग्रीकल्चर लैंड में आप किस किस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हो, किस किस चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस लैंड पे हम लोग प्रोडक्शन व्हीट का कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन हम लोग राइस का कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन हम लोग पल्स का कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन हम लोग शुगर केन का कर सकते हैं, इसमें प्रोडक्शन हम लोग वेजिटेबल का कर सकते हैं। ये सब सारे हमारे पास ऑप्शन है जिसका प्रोडक्शन हम इस एग्रीकल्चर लैंड पे कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है राइस व्हीट का, ऑप्शन है राइस का, ऑप्शन है पल्स का, शुगर केन का और वेजिटेबल का, राइट। ये सब जो है हमारा वांट्स है। वांट्स का मतलब होता है आवश्यकता, वांट्स का मतलब होता है आवश्यकता, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास एक ही एग्रीकल्चर लैंड है, एक ही एग्रीकल्चर लैंड है जो कहलाएगा हमारा रिसोर्सेज। जो क्या कहलाएगा? रिसोर्सेज। यानी कि रिसोर्सेज के ऊपर में वांट्स का जो लीड पड़ा, यानी कि आवश्यकता, और ये हो गया आपका साधन, साधन कम है और आवश्यकता अधिक है, इसका जो लीड पड़ा इसी को हम लोग कहते हैं स्केयरसिटी। इसी को क्या कहेंगे? स्केयरसिटी। क्या कहा जाएगा इसको? स्केयरसिटी। और स्केयरसिटी का मतलब होता है दुर्लभ साधन। स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है? दुर्लभ साधन। अगर यही डायग्राम को आगे बढ़ाया जाए, यही डायग्राम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो उसको उसमें हम लोग का आएगा इकोनॉमिक, इसमें आएगा हमारा इकोनॉमिक्स, इसमें हमारा आएगा, एक मिनट, इसका अगर हमारा बढ़ाया जाए तो ये स्केयरसिटी में आएगा हमारा इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको कहते हैं हम लोग आर्थिक समस्या। ध्यान देना, इसका टॉपिक आगे भी लिखा हुआ था। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं आर्थिक समस्या। क्या कहेंगे? आर्थिक समस्या। और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों उत्पन्न होती है इसको समझना। ये होती है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी कि चयन करने की समस्या से। अब ध्यान देना, हमने क्या कहा कि एक आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें आपके पास ये सब सारे ऑप्शन है, और उस ऑप्शन को पूरा करने के लिए, ये सब आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास एक ही साधन है। और इसमें क्या है कि रिसोर्सेज के ऊपर में वांट्स का जो लीड पड़ा इसको कहते हैं हम लोग स्केयरसिटी। और स्केयरसिटी को कैसे आता है? तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? जिसमें साधनों की कमी होती है और अपने आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस चीज का हमें चुनाव करना पड़ता है वो कहलाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जैसे बताओ, हमारे पास ऑप्शन है व्हीट का, राइस का, पल्सेस का, शुगर केन का और वेजिटेबल का। अगर ये सभी को प्रोड्यूस किया जाए तो किसमें हमारा ज्यादा मार्जिन होगा? तो अगर हमारा व्हीट का करेंगे इसमें प्रॉफिट होगा 15,000, राइस का करते हैं तो 10,000, पल्सेस का करते हैं तो 8,000, और अगर हमारा शुगर केन का करते हैं तो 18,000 और वेजिटेबल का करते हैं तो 12,000, राइट। अब ध्यान देंगे, ये सब हमारे पास ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है हम लोग जो प्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे वो शुगर केन की ओर बढ़ेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है उसको यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सके, इसी वजह से हम लोग शुगर केन की ओर बढ़े। लेकिन उसका प्रोडक्शन करने से उसका स्टडी पहले करते हैं। स्टडी करने से पता चला कि शुगर केन में हमारा 18,000 तो है पर उसका रिस्क भी ज्यादा है। कैसे रिस्क ज्यादा है? तो जब हम लोग मार्केट का स्टडी किए तो पता चला कि शुगर केन यानी कि शुगर का बीमारी वाले पेशेंट हमारे अगल बगल बहुत हैं और हमारे पास पहले से भी स्टॉक में बचा हुआ है, बफर स्टॉक में, तो हम उस चीज को परचेज ना करें। तो हमारे पास जो है अगल बगल के मिल वाले का स्टडी जब किया मार्केट को तो ऐसा पता चला।
तो ये चीज को प्रोडक्शन करना हमारे लिए रिस्क बहुत ज्यादा है। क्या पता शुगर मिल वाले हमारे प्रोडक्ट को ना खरीदे, हमारे शुगर केन को ना खरीदे, तो हमारा ये नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज को प्रोडक्शन करना ज्यादा रिस्की है, इसी वजह से इसको छोड़ के हम लोग दूसरा की ओर बढ़ते हैं। और अगर दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़े तो हमारा ये व्हीट है, जिसमें हमारा 15,000 है, व्हीट है, और जिसका प्रोडक्शन करने से हमारा मार्जिन आएगा 15,000 का। अगर इसका प्रोडक्शन किए तो इसका भी प्रोडक्शन करने से पहले मार्केट को स्टडी करना होगा। जब मार्केट को स्टडी करने के लिए गए तब पता चला कि पिछले साल का जब हमारा बफर स्टॉक देखा गया तो वहां पे हमारा व्हीट जो है उसका डिमांड बहुत ज्यादा था, और व्हीट का पूरा हम लोग अवेलेबल भी नहीं करा पाए थे, और हमारा पूरा जरूरत भी पूरा भी नहीं हो पाया था। तो व्हीट का प्रोडक्शन अगर किया जाए तो हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रिस्क इसमें भी है पर कंपेयर हमारा शुगर केन से कम है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट का स्टडी किया, यानी शुगर केन से जो हम लोग आए व्हीट की ओर आए, तो जो आए हम लोग उसके कब आए, जब हम लोग मार्केट का स्टडी किए, और मार्केट का स्टडी करना ही हमारा कहलाता है इकोनॉमिक्स। उसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र कहते हैं, राइट। ध्यान देंगे रिसोर्सेस के ऊपर में वांट्स का जो लीड पड़ा, लीड टू स्केर्सिटी, जो लीड पड़ा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केर्सिटी। और स्केर्सिटी को भी कहते हैं क्या, इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो सॉल्व करता है इसी को कहेंगे सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स, सॉल्व्ड बाय इकोनॉमिक्स। अब यहां ध्यान देंगे, इसका जो हम लोग मीनिंग लिखे थे, क्या लिखे थे, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। देखिए इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, यानी कि अर्थशास्त्र उसको कहते हैं जिसमें अपना सीमित साधनों में से अपने असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए, सीमित साधनों में से अपने असीमित आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसमें हमें जो साधनों का चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं, और उसका जो समाधान करता है उसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, राइट। यही चीज हमारा पीछे मीनिंग में भी लिखा हुआ था, आप पीछे यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, राइट। ये क्लियर हुआ होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक गया था आपका माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया था। एक पार्ट है आपका माइक्रो, तो माइक्रो किसको कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं समझेंगे। लिखा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का शाखा है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ विच स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप, इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ऑफ एन इकोनॉमी इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ब्रांच है जो हम लोग जिसमें स्टडी करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो जो प्रॉब्लम आती है, चाहे वो रिलेशनशिप का बात किया जाए या तो प्रॉब्लम की बात किया जाए, इकोनॉमिक रिलेशनशिप या इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसका जो हमारा सॉल्यूशन किया जाता है, उसका जो सॉल्यूशन किया जाता है वो इंडिविजुअल लेवल में किया जाता है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर बात किया जाए स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी, अगर हमारा स्टडी किया जाए इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत स्तर पर जिसका बात किया जाता है, तो उसका एग्जांपल की बात करी जाए। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एक वस्तु का कीमत, डिमांड ऑफ अ गुड, एक वस्तु का मांग, सप्लाई ऑफ अ गुड, एक वस्तु का पूर्ति, इनकम ऑफ अ फैमिली, एक फैमिली का इनकम। ये सब चला जाएगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। और दूसरा टॉपिक जो है आपका ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। दूसरा टॉपिक जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा टॉपिक जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान देंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग कहते हैं
जिसको हम लोग कहेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों में बस डिफरेंसेस है, तो बस एक वर्ड का आई और ए। ध्यान देंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, सेम वर्ड है जो माइक्रो में करे। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है किसका, इकोनॉमिक्स, of which studies economic relationship, economic problem and their solution of an economy at aggregate level, aggregate लेबर। ध्यान देंगे, अगर दोनों का अगर बात किया जाए, बस एक ही वर्ड का डिफरेंट है, पूरे वर्ड सब एक ही है। माइक्रो और मैक्रो में सेम सारा वर्ड लिखा गया, बस यहाँ पे उसमें था इंडिविजुअल लेवल और यहाँ पर है एग्रीगेट लेवल, यानी कि वहां पर समस्याओं का समाधान इंडिविजुअली अकेले करता था और यहाँ पर समाधान आपका एग्रीगेट यानी कि कंप्लीटली किया जाएगा। ठीक है, इसमें चला जाएगा स्टडीज द यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमिक होल। होल का मतलब सामूहिक रूप से इसमें हम लोग समाधान करेंगे, जिसमें फर्स्ट है जनरल प्राइस लेवल, जिसको प्राइस इंडेक्स कहते हैं। जनरल प्राइस लेवल का मतलब हुआ सामान्य कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर। दूसरा है इसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब समग्र मांग, समग्र या सभी मांग। फिर आ जाता है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हुआ सभी पूर्ति या समग्र पूर्ति। और फिर चला जाता है नेशनल इनकम, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय, राइट। उसके बाद ये हमारा अगला टॉपिक जाएगा और ये जो यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर है, ये फर्स्ट चैप्टर का ये आखिरी टॉपिक जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, जिसमें से देखेंगे फर्स्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा इधर क्या लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा लिखा हुआ है समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान देंगे, व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा, व्यापक, फैला हुआ, राइट। तो ध्यान देंगे, इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। जैसे देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल पर आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है। जो पीछे हम लोग मीनिंग लिखे थे उसी चीज का यहाँ पे हिंदी आपको दिया हुआ है, राइट। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म इत्यादि लगा देंगे, जिसमें हमारा व्यक्तिगत स्तर पे अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, पहला। ठीक है, अब समष्टि की ओर बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है, संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन होता है। जैसे इसमें आपका क्या है, इसमें आपका जाएगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, कुल उपभोग, यहाँ पे कुल उपभोग, कुल उपभोग का मतलब टोटल कंजप्शन, और एक चला जाएगा सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, राइट। उसके बाद अगर इसका दूसरा पॉइंट का बात करा जाए तो लिखा हुआ है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, व्यक्ति और व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति और क्या, व्यक्ति, ये व्यक्ति और व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। और समष्टि में क्या कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज, समाज और समाज, और समाज में बहुत सारे लोग होते हैं, समाज और क्या, समाज और समाज का अध्ययन करते हैं, वो समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, राइट। उसके बाद एक और टॉपिक जाएगा आपका यहाँ पे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत निर्धारण का अध्ययन होता है, एक वस्तु की कीमत निर्धारण, एक लग गया, राइट। और समष्टि अर्थशास्त्र में सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य का मतलब हो गया जनरल प्राइस लेवल, राइट, सामान्य का मतलब जनरल प्राइस लेवल, राइट। अब ध्यान देंगे, ये हमारा कंप्लीट हुआ व्यष्टि और समष्टि का अंतर, यानी कि माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंसेस, राइट। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे
इसी का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने से पहले इसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हमारा कौन किसके आधार पे जो परिभाषा दिए थे उसके बारे में, फिर इसका कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, राइट। तब तक के लिए सब कोई को थैंक यू, धन्यवाद।